नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आज बात होगी सोने चांदी की बढ़ती कीमतों की, इसके कारणों की कि आखिर किस कारण से सोने चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। और अब क्योंकि सबसे पसंदीदा आपका टॉपिक ये रहता है कि अब निवेश कितना सेफ है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली जी। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। थैंक यू सो मच। शरद जी, पिछले 10 दिनों से हम देख रहे हैं कि सोने चांदी के जो भाव हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। आज भी कीमतों में कुछ उछाल आया है। ताज़ा अपडेट के साथ बताइएगा शरद जी कि इसके पीछे का कारण क्या है और पिछले 10 दिन में क्या कुछ हलचल देखने को मिली है। पहले भाव देख लेते हैं ऋतु के क्या भाव है इस समय जब हम बात कर रहे हैं, तो लगभग $4,414 भारतीय रुपयों में बात करते हैं। 1,55,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रेट हो चुका है। चांदी भी $65-66 जा चुकी है। अब ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड कि एकदम से ऐसा क्या हुआ। कई महीने से रुके हुए थे, आप और हम भी कई दफ़े बात कर चुके थे। जब से युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी के बाद से, उसके बाद तो लगातार गिरे थे, हालांकि 28 जनवरी से ही गिरना शुरू हो गया था। तो 2-3 कारण रहे और इसमें इन कारणों में एक अच्छी बात भी रही है, मतलब जो ट्रेंड को डिफाई करता हुआ, जैसे ट्रेंड के अगेंस्ट गया है। अभी तक क्या हो रहा था आपको याद होगा, मैंने पिछली दफ़े मैं आपके चैनल पर आया था तो मैंने आपको बताया था कि डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और क्रूड ऑयल की वजह से ये कीमतें दबाव में हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल से डॉलर की डिमांड बढ़ती है, उससे डॉलर इंडेक्स। और मैंने ये भी कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब सोना चांदी इन चीज़ों को हट के और अपनी चाल चलेंगे, और ठीक वैसा ही होता दिख रहा है। इस बार सोने चांदी ने क्रूड ऑयल ज़्यादा होने के बावजूद, क्रूड ऑयल आपको पता है इस समय $90 के आसपास चल रहा है, और जो डॉलर इंडेक्स है जिसके अगेंस्ट 6 करेंसीज डॉलर के अगेंस्ट नापी जाती है, वो भी 100 के आसपास है। और बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका में जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड होती है वो भी 4.7 के आसपास है। इन सब के होने के बावजूद इस बार सोने चांदी ने किसी और चीज़ को ध्यान दिया है। वो क्या चीज़ है वही लोग जानना चाहते होंगे मेरे ख्याल की। ऐसी क्या बात हो गई? सबसे पहली बात, जो जियोपॉलिटिकल रिस्क ऋतु बढ़ रहे हैं, ऐसा बहुत सारे एनालिस्ट को अब लग रहा है कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। विश्व युद्ध जो है, भले ही ये लड़ाई अभी आपको एक्टिवली होती हुई नहीं दिख रही है, पर शायद कम लोग जानते हैं कि बीच बीच में मिसाइल्स, टैंकर, अभी कल ही की बात है पैनामा के एक टैंकर को अमेरिका ने निशाना बनाया। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था। इधर यूक्रेन ने रशिया की 2 और रिफाइनरीज पर अटैक किया। ये मैं कल की बात बता रहा हूँ आपको। तो ऐसा लग रहा है कि विश्व युद्ध की भूमिका बनाई जा रही है। तो इसको देख के जब ऐसा होता है तो सोने चांदी में लोग ज़्यादा निवेश करने लगते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा, आर्थिक अस्थिरता बहुत आ रही है। मतलब दुनिया के ऊपर कर्ज चढ़ रहा है, और ये जो देश हैं जो अपने आप को विकसित कहते हैं, ये इस टाइम ग्रो नहीं कर रहे हैं, ये बल्कि रिसेशन में है। तो इसकी वजह से ऐसा जब होता है तो लोग सोने चांदी पर ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। और एक और बात जो आ रही है सामने ऋतु, वो मैं बताना चाहूँगा कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का खतरा अमेरिका में अब कम लग रहा है कि शायद वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, जिसको फेड कहते हैं, वो शायद रेट ना बढ़ाए। तो अगर वो रेट नहीं बढ़ाता है तो इससे सोने चांदी को कीमतें बढ़ने में मदद मिलती है। और एक चौथा फैक्टर भी मैं बताना चाहूँगा कि चाइना ने अपनी गोल्ड की खरीद बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। और लगातार 20 महीने से चाइना लगातार गोल्ड खरीद रहा है। एक महीना भी उसने रेस्ट नहीं किया है। उसको गोल्ड में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो शायद जो गोल्ड में निवेश नहीं करते हैं उनको नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है चाइना इतनी भारी मात्रा में गोल्ड खरीद रहा है, तो नेचुरली जब डिमांड बनती है तो इसकी वजह से जो ETFs हैं दुनिया भर के, एक तो भारत के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, एक वैश्विक लेवल पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, उनमें भी निवेश भर भर के आ रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि गोल्ड का जो एकदम एक तरह से काला पीरियड आ गया था, वो $4,000 के आसपास, 1,40,000 आपको याद होगा, 1,40,000 प्रति 10 ग्राम पे, ऑल ऑफ ए सडन उसमें 10% की उछाल आई है। और चांदी में तो 15% की आई, क्योंकि चांदी स्वाभाविक रूप से ज़्यादा चढ़ती है और गिरती भी ज़्यादा है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से फिर एक बार गोल्ड ने यहाँ से रफ्तार पकड़ी है। परंतु बहुत ज़रूरी है कि अभी इससे बहक जाना नहीं चाहिए। मतलब लोग क्या होता है, बहुत भावुक होते हैं कि चलो भाई, और आप अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे, चलो गोल्ड में हुआ ब्रेकआउट, अब गोल्ड चलेगा अपनी चाल, अब तो गोल्ड पहुंचेगा 3 लाख, इस तरीके के हमने देखा है कि एक नैरेटिव चला दिया जाता है। पर ऐसा नहीं है। बीच बीच में आपको अभी भी करेक्शंस आती दिखाई देंगी। हालांकि मेरा ये मानना है कि अब 60-70% चांस लग रहे हैं ऋतु यहाँ से इसके ऊपर जाने के, नीचे जाने के अब चांस कम लग रहे हैं। तो जो लोग सोच रहे थे क्या वापस ये 1,30,000 पर आएगा, 1,35,000 पर आएगा तो हम खरीदेंगे, शादी ब्याह का भी सीजन आ रहा है, तो उसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जिसने शादी ब्याह पे लेना है
उसको अब देर नहीं करनी चाहिए। थोड़ा यानी थोड़ा कि आप अपनी तरफ से सलाह यही देंगे कि अब ज़्यादा इंतज़ार ना करें, क्योंकि नवंबर के माह से हम देखते हैं कि फिर से जब शादी ब्याह की शुरुआत हो जाती शादी है, ब्याह वालों को इंतजार नहीं जो करना ज्वेलरी चाहिए, लेते हैं, पर जो निवेश कर रहे हैं हाँ, उनके लिए मैं हालांकि निवेश की सलाह आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लेनी चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड से। पर मैं अगर होता तो मैं थोड़ा थोड़ा कर और जब जब इसमें थोड़ी थोड़ी करेक्शन आती तो मैं थोड़ा थोड़ा करके, देखिए ये बहुत कठिन काम होता है, कहना आसान है, थोड़ा थोड़ा करके आप अपने काम में व्यस्त हैं, फिर आपको पता लगा हफ्ते बाद अब फिर थोड़ा खरीद लाएं, फिर 10 दिन बाद फिर खरीद लाएं। लोग ऐसे अमूमन करते नहीं हैं, पर करना कायदे से ऐसा ही चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कहावत होती है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए काम करे तो आपको पहले अपने पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये भी तो एक मेहनत है ना। आप देखिए हर 10वें दिन, 12वें दिन, 15वें दिन, हफ्ते बाद जब जब करेक्शन आती है तो आपको थोड़ा थोड़ा जाके खरीदना पड़ता है। ये मेहनत है, ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन लेंगे, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके और लंबे वक्त का नजरिया लेके चलें। बिल्कुल। अच्छा, ये दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है शरद जी कि सोने की, चांदी की ज्वेलरी खरीदना और गोल्ड में निवेश करना, इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। तो जिस तरह की भी एडवाइस आप देते हैं और जिस तरह की भी हम संभावनाएं जताते हैं कि मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, ऐसे में निवेश को अच्छे तरीके से दर्शक समझे, और अगर वो सिर्फ ज्वेलरी लेना चाह रहे हैं शादी ब्याह के पर्पज से तो उसे अच्छे से समझे। दोनों में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल, ज्वेलरी को ज्वेलरी की तरह लेनी चाहिए। ज्वेलरी की ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है, आपके सजावट के लिए होती है, और निवेश निवेश के लिए होता है। पहले ऐसा नहीं था ऋतु, पहले जब ज्वेलरी ली जाती थी तो उनका डबल पर्पस होता था कि हम निवेश भी कर रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ज्वेलरी में निवेश किया हुआ गोल्ड कोई खराब गोल्ड है या वो आगे आपको रिटर्न नहीं देगा, पर उसमें क्योंकि उसकी कैरेटेज कम होती है, उसमें खोट निकल जाता है, उसमें मेकिंग चार्जेस कट जाते हैं जब आप, तो आपको जो प्रॉफिट है वो पूरा मिल नहीं पाएगा। इसलिए निवेश और ज्वेलरी 15% तो मेकिंग चार्जेस बिल्कुल कटते हैं, वो कट जाते हैं। और दूसरा, जब जितने भी ज्वेलर्स हैं आप देखें, जब पिघलवाएंगे आप ज्वेलरी को तो कहेगा जी इसमें तो इम्प्योरिटी थी, ये तो पूरा है नहीं 24 कैरेट, ये तो 22 कैरेट भी नहीं है, इसमें ये देखिए ये खोट निकली है। आपके लिए ये सब चेक करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे लग रहा है निवेश और ज्वेलरी को बिल्कुल अलग करके चलना चाहिए। हम कई दफे इस पे बात कर चुके हैं। अब चाइना को लेकर जो जिक्र कर रहे थे कि भारी निवेश करना गोल्ड पर शुरू हो चुका है, ऐसे में इसका भारतीय बाजार पर क्या कुछ असर आने वाले समय में पड़ सकता है? देखिए चाइना एक और काम कर रहा है। तो चाइना क्या कर रहा है कि अभी तक जो गोल्ड के ट्रेडिंग हब्स थे दुनिया में, वो 2 जगह होते थे। एक लंदन में होता था जिसको लंदन बुलियन मार्केट बोलते थे, एक न्यूयॉर्क में है जिसकी हम बात करते रहते, जहाँ से सोने की कीमत तय होती है, कॉमेक्स बोलते हैं। अब एक तीसरा हब ऋतु चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है हांगकांग में। हांगकांग एक चाइना एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी है, चाइना के सीधा सीधा कंट्रोल में है। तो चाइना चाह रहा है कि एक हांगकांग में भी ये हब बन जाए। तो इस वजह से चाइना गोल्ड को और ख़रीद रहा है और बेहिसाब खरीद रहा है। चाइना को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो डॉलर की दादागिरी है, ये जो डॉलर के ने अपने चंगुल में दुनिया को ले रखा है, ये कम हो जाएगी। और जब ये कम हो जाएगी तो गोल्ड ही ऐसी चीज़ बचेगा ऋतु जिस पर लोग, जिस पे करेंसी की स्ट्रेंथ होगी। आपको पता होगा 1971 से पहले ऐसा ही हुआ करता था। 1971 में अमेरिका ने इसको बंद कर दिया, रिचर्ड निक्सन ने। तो अब मुझे लग रहा है चाइना को लग रहा है कि वो समय जल्द आने वाला है। इसीलिए मैं भी ये बोलता हूँ जब लंबे वक्त का, और मुझे वो समय ज़्यादा दूर नहीं लगता है। मुझे लगता है 2 से 5 साल के अंदर ऐसी कुछ हलचल होने वाली है जिसकी वजह से आपको गोल्ड एकदम से ऊपर जाता दिखेगा। और किसी भी देश की जो करेंसी होगी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, उसके पास कितना गोल्ड है, उस पर आधारित बन जाएगी। तो ये जो आने वाले 6 महीने कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सोने चांदी में निवेश करने वाले? बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए रहने वाले हैं क्योंकि अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म पोल्स हैं, आपको पता है, राष्ट्रपति ट्रंप के। और उनके वहां पर हारने के चांस बनते जा रहे हैं। उनकी जो रिपब्लिकन, मैं बता दूं दर्शकों को जो सोच रहे हैं कि शायद राष्ट्रपति का चुनाव होना है, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होना है। चुनाव तो वहां पर जो सेनेट, वहां पर बोलते हैं हमारी जैसे राज्यसभा होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं जैसे हमारी लोकसभा होती है, वो 2 साल के लिए होता है। उसका 2 साल का टर्म पूरा हो जाता है, आधे 4 साल के लिए प्रेसिडेंट होता है, आधे टाइम में वो पूरा हो जाता है। और सेनेट में भी जैसे यहाँ राज्यसभा में बाय रोटेशन रिटायर होते रहते हैं एमपीस, ऐसे ही वहाँ पर सेनेटर्स रिटायर होते रहते हैं। तो ये जो इसमें राष्ट्रपति तो बने रहेंगे, पर अगर इनकी पार्टी की मेजॉरिटी चली गई तो फिर एक टर्म ये लोग अमेरिका में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लेम डक प्रेसिडेंट। मतलब ये फिर कुछ भी संसद से अप्रूव नहीं करा पाएंगे क्योंकि इनकी पार्टी की जो भी वोट होगा तो इनकी पार्टी की। तो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन तक ऋतु, एक तो ये महंगाई को कंट्रोल में रखेंगे, तो क्योंकि महंगाई को लेके अगर आप इलेक्शन में जाएंगे तो फिर तो वोट कहाँ से आएंगे, तो महंगाई को रखेंगे कंट्रोल में, तो इसमें सोना ऊपर जा सकता है।
और साथ साथ ये गोल्ड को दबाने की कोशिश भी करेंगे। हाँ। ये चाहेंगे कि हमारे डॉलर का वर्चस्व बना रहे। तो बहुत ही मुझे लग रहा है वॉलेटाइल पीरियड होने वाला है। इसमें सोना एकदम से ऊपर भी जा सकता है साल के अंत होते होते, कि नवंबर में इलेक्शन है, और आपको सोने को बीच बीच में दबाव भी देखने को मिलेगा। हाँ। तो बहुत ही हम लोग इसको एनालिस्ट हैं, हम लोग बहुत क्लोजली इस पीरियड को वॉच कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए सोने को लेकर निवेशक तो जानना ही चाहते हैं, लेकिन चांदी भी अच्छा खासा रिटर्न देती है। और जिस तरह से पिछले 5-6 महीने में हमने चांदी की कीमतों में जितना उछाल और फिर उसके बाद गिरावट देखी है, काफ़ी लोग चांदी में भी अब निवेश करने लगे, हालांकि पहले भी करते थे। बीते कुछ पिछले 1 साल में चांदी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसा कि आप भी पहले भी बताते रहे हैं। अभी निवेशकों के लिए चांदी में निवेश करना कितना अच्छा साबित हो सकता है? देखिए, चांदी की 55% डिमांड इंडस्ट्री से है। और 2 जगह से चांदी की डिमांड बढ़ी है। एक तो एआई डेटा सेंटर्स आपको पता है बहुत खुल रहे हैं, भारत में भी खुल रहे हैं, दुनिया भर में, अमेरिका में तो बहुत ही खुल रहे हैं। ये जो आप चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई से आप सर्च करते हैं, इसके पीछे पूरा एक डेटा सेंटर होता है, सैकड़ों मशीन्स होती हैं, बहुत बिजली लगती है, पानी, तो इसमें इनको बनाने में इनके अंदर चिप लगते हैं। हाँ। वो निविडिया आपको पता होगा चिप बनाता है। हाँ। इन चिप्स में चांदी यूज होती है, तो वहां पर डिमांड लगातार बनी हुई है। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत डिमांड बनी हुई है, सेमीकंडक्टर्स में बहुत डिमांड बनी, तो चांदी की 55% डिमांड। और आपको बताऊं, कल ही एक आंकड़ा निकल के आया कि करीब 42.6 मिलियन टन चांदी ऋतु इस समय शॉर्टेज है। मतलब जितनी जरूरत होती है, मिलियन आउंस, क्षमा करें, 42.6 मिलियन आउंस की शॉर्टेज दुनिया भर में है। भारतीय रुपयों में कहूँ तो करीब 5,000 टन की शॉर्टेज है दुनिया भर में। तो इसको देखते हुए चांदी का भी मुझे भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि क्या कॉपर को चांदी की जगह इस्तेमाल किया जाएगा, पर वो हो नहीं सकता। अगर होता तो फिर इतनी महंगी चांदी कौन लेगा, फिर तो कॉपर तो बहुत सस्ता है। तो कॉपर को इस्तेमाल करते हैं, तो चांदी का कोई विकल्प अभी नहीं है। तो मुझे चांदी का फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्राइट दिखता है, क्योंकि चांदी का एक डबल रोल है, इंडस्ट्री का है और निवेश का है। शरद जी, वैसे तो निवेश के लिए कई रूल होते हैं कि आप कितने % निवेश कहाँ करें, कितना गोल्ड में, सिल्वर में करें, किस तरह से आप एफडी में कर सकते हैं, कई तरह के फॉर्मूलाज जो आप भी बता चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसके पास कुछ अमाउंट है और वो उसे कुछ समय के लिए निवेश करना चाहता है, तो सोने और चांदी में कितने सालों तक के लिए निवेश करना सबसे सेफ ऑप्शन अभी के जो सिचुएशन उसे लेकर? देखिए, पहली बात तो आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है, मतलब आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपया है, तो उसमें से 20-25 हज़ार से ज़्यादा सोने चांदी में एक्सपोजर नहीं रखना चाहिए। पहले तो एक ये रूल याद रखिए। उसके बाद आप 2 से 5 साल का अगर नजरिया रखते हैं, तो मुझे लग रहा है ये दोनों मेटल्स आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो इसमें आप ये सवाल मेरे से कर सकती हैं कि भाई अगर 2 से 5 साल में इन्होंने इतना अच्छा रिटर्न देना है, तो फिर आप 20-25% ही क्यों कह रहे हैं? आप बोलिए ना सारा का सारा सारा इसी में लगा दें। तो वो नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में वन शुड नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, ये एक नियम होता है आपको। और खासकर जब ये वैश्विक अस्थिरता और वैश्विक अनिश्चितता की परिस्थिति बन रही हो, तो इसमें अपने पैसे को फैला कर लगाना चाहिए। आपको थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट्स में, गोल्ड सिल्वर में, प्रॉपर्टी में, इन सब में बैलेंस करके पैसे को लगाना चाहिए। भले ही मैं अब फिर कह रहा हूँ यकीनी तौर पर कि 2 से 5 साल में सोने चांदी ने बहुत अच्छा रिटर्न देना। और जिन लोगों ने 2026 तक के लिए निवेश किया होगा, तो क्या ये सही समय उस निवेश को वापस निकालने का, या फिर कुछ महीनों का और इंतजार? नहीं, देखिए, निवेश तो एक ऐसी प्रक्रिया होती है ऋतु, जो कि आपको समय समय पर वैसे ही उसको रिव्यू करना चाहिए। अगर आपने बहुत पहले का किया हुआ है, तो आपको ये नहीं कि निवेश करके बिल्कुल आप भूल जाइए और बिल्कुल याद ही मत करिए आपने क्या किया है। तो निवेश को तो हर तीसरे महीने या छठे महीने एक दफ़े अपने सामने एक्सेल शीट खोलकर अपने निवेश को सामने रखे, मैंने कहा, और उसको परिस्थिति के हिसाब से उसको रीअलाइन करते रहना चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड्स में कम कर दिया, कभी प्रॉपर्टी में कम कर दिया, कभी एफडी बहुत ज़्यादा नहीं रखी, कभी गोल्ड सिल्वर बढ़ा दिया। तो ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि करते रहना चाहिए। बिल्कुल, और उम्मीद है शरद जी कि हमारे दर्शकों को भी ये सलाह ज़रूर पसंद आएगी, और वो भी जो सोने चांदी के बारे में जानना चाहते होंगे, जितने सवाल आपके मन में होंगे, उन सभी के आंसर आपको मिल गएंगे। बहुत शुक्रिया शरद जी एक बार फिर से आपका। तो फिलहाल इस खास पॉडकास्ट में इतना ही। आप बने रहिए News 18 डिजिटल के साथ। नमस्कार।